तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो भाई आज बात करने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो लड़कियों के लिए पोस्ट आने वाली है उसके बारे में। जो पुराना डाटा था, मैंने आपको सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है मेरे पास, जो कि मतलब पहले कितनी कितनी वैकेंसीज आई थी और कितनी वैकेंसी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं, कितनी ऐसी वैकेंसीज थी जो भाई जिन जो वैकेंसी खाली गई हैं बिल्कुल, वो बात करने वाले हैं। वो ये बात तो कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है और आपकी बार लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको आगे तैयारी करनी है, फिजिकल तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, या फिर पिछली बार की जो कट ऑफ थी, जो प्रीवियस से कट ऑफ थी वो क्या रही थी, और अब की बार का क्या सेफ स्कोर रहेगा। ये सारी चीज़ों भाई बात करेंगे आपके लिए हम। तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ये समझ में आएगा। तो भाई बात करेंगे हम अब की बार की जो फिलहाल जो वैकेंसीज हमें सुनने में आ रही है भाई, वो लगभग 52 मतलब 50 समथिंग 5250 के समथिंग वैकेंसीज हैं जो अब की बार सुनने में आ रहा है। लेकिन ये कोई डिक्लेयर नहीं है। जब तक आपका एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसका कोई पता नहीं लगेगा कि भाई कितनी वैकेंसी है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन हम बात चेक करेंगे सिर्फ 5200 के ऊपर। तो उसमें लगभग लड़कियोयों की बात करेंगे हम। तो भाई 5200 में समथिंग लगभग आती जो है भाई 1/3 मतलब 33% जो लड़कियों के लिए ही वैकेंसीज आती हैं। इस पर 33% लड़कियों के लिए वैकेंसी आती हैं। तो लगभग 1700 के अराउंड आपकी इस बार वैकेंसीज आने वाली हैं। तो भाई ये वैकेंसीज का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे। तैयारी फिजिकल की भी तैयारी होनी चाहिए आपकी, और आपकी साथ साथ मेडिकल की भी तैयारी होनी चाहिए, और आपके पेपर की तो आप कर ही रहे हो अभी भी। लेकिन दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी तैयारी हम नहीं करते हैं, सिर्फ पेपर लगे रहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि भाई वैकेंसी खाली चली गई, क्योंकि उसमें आपको रनिंग नहीं हुई। किसी का मेडिकल में कोई दिक्कत आ गई, कोई भी चीज़ हो सकती है मेडिकल के लिए, किसी में रनिंग नहीं होती। तो भाई पेपर की तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। मैं फिलहाल पिछली बार का डाटा बताता हूँ आपको। जो भाई पिछली बार आपकी जो टोटल वैकेंसी थी लगभग, जिसमें मैं भी लगा हुआ हूँ, तो भाई उसमें जो वैकेंसी थी हमारी वो 7500 के समथिंग वैकेंसीज आई थी। उसमें लड़कियों की जो वैकेंसी थी वो थी भाई 2491, मतलब 2491 वैकेंसी आपकी लड़कियों की थी। लेकिन उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन लड़कियों का जो उसमें हुआ था वो हुआ था 2423 लड़कियों का। लगभग 68 सीट ऐसी थी जिसमें वो खाली गई थी बिल्कुल। तो भाई वो खाली किस लिए गई थी, क्योंकि उस समय पर क्या था कि मेडिकल मतलब फिजिकल जो था, फिजिकल जल्दी ले लिया, उसके तुरंत बाद मेडिकल करा लिया, जिससे कि लड़कों की किसी को भी मतलब पता ही नहीं था कि भाई जल्दी मेडिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। उस वजह से, क्योंकि तैयारी पहले से नहीं थी, बहुत से बंदों की तैयारी थी, जिनकी तैयारी पहले से थी उनका सिलेक्शन हो गया और उनका मेडिकल भी क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन हो गया, और आज देखो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी आराम से। ठीक है, तो भाई यही दिक्कत होती है, यही जो गलतियाँ होती है वो आप लोग शुरू से करते हैं, पेपर तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मेडिकल की तैयारी या आपकी फिजिकल तैयारी कोई नहीं करता। तो भाई ये लड़कियों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने इसलिए ही कि आपको क्या करना है, साथ ही साथ आप तैयारी कर रहे हो, जो भी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में किसी भी वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं आप, HCM हो या AWTP हो या कांस्टेबल हो, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ भाई अपना रनिंग की भी तैयारी रखना। क्योंकि ये इस बार जो वैकेंसीज हैं 1700 वैकेंसी, ऐसा नहीं हो 1700 में से 1500 वैकेंसी भरें और 200 वैकेंसी खाली चली जाए। क्योंकि जो हाल पिछली बार हुआ था हो सकता है आपकी बार भी वही हो जाए कि भाई नवंबर में पेपर ले लिया और तुम्हारा जनवरी में, नवंबर दिसंबर में पेपर लेने के बाद 31 हमारा जो आया है 31 दिसंबर को आपका हुआ गया था, जो लिस्ट लगी थी जो फिजिकल लिस्ट थी, उसके बाद 13 दिन बाद ही फिजिकल ले लिया। कभी ऐसा ना हो अब की बार भी ऐसा ही हो जाए। तो भाई तैयारी अपनी आराम से अभी से रखना, चाहे धीरे धीरे तैयारी करना जो फिजिकल तैयारी, लेकिन डेली आपका फिजिकल की तैयारी होनी चाहिए। अपने अंदर देखो मेडिकल में हमारे अंदर क्या क्या कमी है, दांतों में कमी है या आंखों में हमसे कुछ मतलब दूर का दिखाई नहीं देता, या हमारा कलर का कुछ डिफरेंस है, तो उस चीज़ का देखना है हमें, जिससे कि अभी से हम प्रिपेयर हो जाएं उस चीज़ से। किसी डॉक्टर से अच्छे से बात करने की भाई ये चीज़ दिखाने के लिए, चश्मा बनवाने के लिए, तो भाई पहले से ही अपने मेडिकल की तैयारी करना और अपना फिजिकल है वो क्लियर करके चलना। कभी ऐसा ना हो आपका सिलेक्शन हो, आपका मतलब जो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट तो हो जाओ, उसके बाद फिजिकल नहीं हो या फिजिकल भी हो जाए, उसके बाद आपका मेडिकल में आप निकल जाओ। तो भाई वो चीज़ें आपको पहले से ही ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि लड़कियों के लिए आसान होती है लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि भाई फिजिकल मतलब पेपर हो गया सब कुछ हो गया। पेपर से कोई मतलब नहीं है। पेपर होने के बाद भी आपकी अगर यदि रनिंग भी होगी ना, रनिंग होने के बाद भी यदि आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप में निकाल दिए तो समझ लो सारा मेहनत, जितनी भी सारी मेहनत थी ना, सारे पे पानी फिर गया, उससे कोई मतलब नहीं रहा। यदि आपकी रनिंग अच्छी है, उसके बाद आपने जो लॉन्ग जंप हाई जंप होती है उसमें किसी एक में भी निकल गई ना, तो भाई समझ लो सारा कुछ बेकार है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहा जो आपने मेहनत की थी। तो भाई अच्छे से अभी से प्रिपेयर होकर चलो, सब चीज़ों तैयार होकर चलो, क्योंकि रिस्क किसी में मत लेना। क्योंकि इसमें ऐसी नहीं है रनिंग आसान रनिंग हो, हार्ड रनिंग होती है। इसके अंदर जो दिल्ली पुलिस के अंदर 1600 मीटर लड़कियों के लिए मांगते हैं वो 8 मिनट में होती है। लड़कों के लिए भी, और लड़कियों के लिए तो और कम टाइम होता है, इसमें 6 मिनट का टाइम होता है, लड़कियों के लिए 8 मिनट का होता है, लेकिन वो 8 मिनट भी लड़कियों को कम पड़ जाते हैं।
तो भाई फिजिकल के लिए तैयारी अच्छे से करके चलना। और मैं आगे बात करूंगा कि आपके लिए सेफ स्कोर इस बार क्या रहने वाला है। देखो, जो भी आपकी पिछली बार कट ऑफ गई थी, जैसे मान लो मैं आपकी यूआर की बात करूंगा, यूआर वगैरह की सबकी जो यूआर में यूआर और आपकी ओबीसी होती है, जनरल ओबीसी में सेम कट ऑफ जाती है। तो इसकी बात करेंगे, लगभग यदि आपके इस बार मॉक टेस्ट में 65 प्लस या 68 प्लस आपके अराउंड में आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, तो समझ लो आपका भाई आने वाले टाइम में जो अभी आपका पेपर होगा तो उसमें 4 से 5 नंबर आपके बढ़ने ही पा रहे हैं, क्योंकि कम नहीं होते हमेशा नंबर। जो मेन पेपर होता है उसमें बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ऐसे ही भाई ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, सॉरी एससी और एसटी की बात करेंगे आप, यदि आपके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो समझ लो आप अपनी रनिंग में तैयारी करो, रनिंग की तैयारी करो, अपने अंदर ये देखो भाई मेरा मेडिकल कैसा है कैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी वगैरह की दिक्कत नहीं है। यदि नौकरी की दिक्कत है तो अपना एक्सरसाइज करो, अपनी एल्बो देखो, जो अपनी कोनियाँ होती हैं उसका जो एंगल होता है वो ठीक है नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में देना है। क्योंकि ये सब चीज़ होगी, सही होंगी, तभी आपका किसी पढ़ने का या किसी का कोई मतलब रह जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का इतने का। क्योंकि जब आपका कोई मेडिकल में दिक्कत आ जाएगी तो क्या फ़ायदा रहा आपको इतना पढ़ने का। तो बाकी जो मैंने आपको बताया सब कुछ बता दिया है, क्योंकि जो वैकेंसी खाली जाती है भाई वो इसी वजह से जाती है कि लड़कियों की मतलब जो आपकी रनिंग वगैरह होती है वो कम होती है। तो बाकी आप कोई भी दिक्कत हो, किसी चीज़ का कुछ पूछना हो आपको मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे से कुछ पूछना हो तो आपको मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कुछ पूछ सकते हैं। बाकी जिस भी चीज़ में मतलब आपको कोई भी दिक्कत हो, मेडिकल रिगार्डिंग दिक्कत हो, आप बता दो मेरे को, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई पहले से ही रखी है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आने वाली वीडियो की आपकी जानकारी मिलती है। तो जय हिंद।